क्या मंडी बहाउद्दीन में हमने जंग का ऐलान होता देखा है? बुध को शरीफ खानदान के गढ़ बस्ती पंजाब में वजीर आजम इमरान खान ने अपना भारी कुल्हाड़ा उठाया और इसे जोरों से घुमाया। अपने कंटेनर पर खड़े अपने ओहदे की जंजीरें तोड़कर दोबारा सियासी जंग में दाखिल होते वजीर आजम बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। वो एक बार फिर शिकारगाह में बड़ा शिकार करने के लिए वापस आ चुके थे। वजीर आजम खान शिकारी खान में बदल चुके थे। वही शख्स, वही कंटेनर और वही बयानिया। तो तब और अब में फर्क क्या है? वक्त बदलता रहता है, जैसा कि एक मशहूर गुलकार ने कहा था। बल्कि वक्त बदल चुका है, लेकिन कोई हुकूमती जमात को बताना भूल गया। यही वजह है कि माजी में जो बातें कानों को बहुत भली लगती थीं, अब कोई इन्हें सुनने को तैयार नहीं। तो ये हैं वो 5 वजूहात जिनकी वजह से पीटीआई बयानियों की जंग हार रही है। नंबर 1, पीटीआई ये समझने से कासिर है कि एक हुकूमत जिसे लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए मैंडेट मिला हो, वो इक्तदार में आने के 3 साल बाद अपने मुखालिफिन को अपने बयानिए का मरकज नहीं बना सकती। शरीफों पर तंज और तनकीद इस वक्त तक काम कर रही थी जब शरीफ हुकूमत में थे और इमरान खान ऑपोजिशन में। वो आसान हदफ थे और इमरान खान जबरदस्त जा रहे थे। जब वो अपने अल्फाज से शरीफों की चीर फाड़ करते थे तो जिस अंदाज में सामईन दहाड़ते थे, इससे वाज़ेह था कि लोग माने हुए सियासी पहलवानों के मुकाबले में एक नौ आमोज के साथ थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पीटीआई को यह बताना होगा कि इसने लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए दिए गए मैंडेट का क्या किया है या क्या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर वजीर आजम और वज़रा ने अपने बयानिए को अपने वोटर्स की उमंगों के मुताबिक ना ढाला तो इनका बयानिया हवा में उड़ जाएगा। जी सर। सर्विस टायर्स चाहिए। ये ले लें, आपके पैसे बचेंगे। जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही दो। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। पीटीआई को यह अंदाजा नहीं हो रहा कि जो बयानिया ऑपोजिशन में होते हुए मुखालिफिन को पछाड़ने में इस्तेमाल होता है, इसे हुकूमत में आने के बाद अपने कामों की तरवीज के काबिल भी बनाना चाहिए। हुकूमत में होते हुए हुकूमती जमात की नाकामियों में सबसे हैरत अंगेज और नुकसानदेह इसका गवर्नेंस के हवाले से अपने कामों की तरवीज में नाकामी है। ये ऑपोजिशन पर इस कदर तवज्जो मरकूज किए हुए है कि ये भूल ही गई कि मुल्क भी चलाना है। इसने अपनी कारकर्दगी के बजाय ऑपोजिशन के साथ अपने सुलूक को कारकर्दगी का मेयार बना दिया। यही वजह है कि नाअहल और सेलेक्टेड के नाम इनके साथ चिपक गए हैं। पीटीआई हुकूमत में रहते हुए अपने कामों, चाहे वो जितने भी थे, इनको महारत से सामने नहीं ला सकी, और यही वजह है कि इसके तर्जुमान इन टैग्स का जवाब नहीं दे सके। इलेक्शन मुहिम में जाती जमात को यह नाकामी बहुत भारी पड़ सकती है। पार्टी यह भी समझने से कासिर है कि एहतसाब पर इसके बयानिया और इसकी कामयाबी में कितना बड़ा फर्क है और इसके नताइज क्या होंगे। कोई वजह थी कि ताकतवरों के एहतसाब का नारा पाकिस्तानियों में इतना मकबूल था। वो ताकतवरों के हर तरह के जुर्म के बावजूद साफ बच निकलने से शदीद तंग हैं, खास तौर पर जबकि इन्हें खुद इसी कानून के जरिए बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया जाता हो। इमरान खान से उन्हें उम्मीद थी कि वो एहतसाब सबका करेगा और इसीलिए इसके बयानिए पर वो लब्बैक कह रहे थे। लेकिन पिछले 3 सालों में इस बयानिए की बदतरीन नाकामी ने इसमें से रूह निचोड़ डाली है। न सिर्फ पीटीआई उन लोगों को पकड़ने में नाकाम रही है जिन पर यह करप्शन का इल्जाम लगाती थी, बल्कि इसने अपने अमल से साबित किया है कि अगर इसके किसी अपने पर करप्शन का इल्जाम लगे तो यह इससे सरफे नजर भी बरतती है। इससे बयानिए को कितना नुकसान पहुंचा, इसका हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। अगर अब पार्टी इस बयानिए के साथ अवाम में जाती है, जैसे कि वजीर आजम मंडी बहाउद्दीन में गए भी हैं, तो इन्हें जबरदस्त पजीराई नहीं मिलेगी। पीटीआई को अब तक ये नहीं समझ आई कि ऑपोजिशन में होते हुए उमूमी इल्जामात लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब आप 3 साल से ज्यादा हुकूमत में रह चुके हों तो इन इल्जामात को साबित करने के लिए सबूत देना पड़ते हैं। वजीर आजम ने जुम्मे को मंडी बहाउद्दीन में अपने मुखालिफिन के बारे में बिल्कुल वही बातें की जो उन्होंने 2017 के किसी जुम्मे को भी कही होंगी, या 2015 या 2013 में। बार बार एक ही बात लोग बस इतनी ही बार सुनते हैं, खास तौर पर जब इनकी हुकूमत को इन तमाम इल्जामात को साबित करने के लिए 3 साल से ज्यादा वक्त मिल चुका हो। यह हकीकत है कि पीटीआई इस पर कुछ भी नहीं कर सकी और इसे बार बार वही इल्जामात दोहराने पड़ते हैं, और इन्हें साबित करने के लिए इसके पास ऐसे कोई सबूत नहीं जो किसी अदालत में पेश किए जा सके। इसका मतलब है कि पार्टी के बयानिए में से हवा निकल चुकी है। ये इसके जाले सपोर्टर्स में तो मकबूल हो सकता है, लेकिन इन सपोर्टर्स की तादाद इतनी नहीं कि ये जमात को दोबारा इक्तदार में ला सके। दोबारा इक्तदार में आने के लिए पार्टी को इन लोगों को वापस लाना होगा जिन्होंने इसे 2018 में यह बयानिया सुन सुन के इमरान खान को इसलिए वोट दे दिया था कि बाकी सबको भी तो देख चुके हैं, एक बार इन्हें भी बारी दे देते हैं। अब वो बारी देकर देख चुके हैं। पार्टी यह समझने में नाकाम है कि इसके पास ऑफर करने के लिए कुछ नया नहीं है और यह खला बहुत खतरनाक है।
जो वादे इसने किए थे इनका तो 3 साल में कुछ बना नहीं, तकरीबन सभी नाकाम हुए। नाकामी की वजूहात और बहाने एक पुरअसर बयानिए का हिस्सा नहीं हो सकते। क्या करेगी पीटीआई अगर इसे एक और मुद्दत मिल गई? अगर जवाब वही है जो वो 2014 में कह रहे थे कि हम करेंगे, तो वो इस दफा क्यों नहीं कर सके? सिस्टम का कसूर है, ऑपोजिशन की गलती है, अवाम ठीक नहीं मिले? नाकामी को मानने और इसे तस्लीम करने से इनकार से इससे भी बड़ी नाकामी जन्म लेती है।